अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास दो पार्ट्स रह गए थे, उनको आज सॉल्व करेंगे। उनमें जो फोर पार्ट है उसको देखें। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इस चीज को सॉल्व कर लेना है। मीन ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, ए क्या मेरे पास 1 2 0 1। ठीक है, माइनस, अब आपने ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेना है और ऊपर क्या डाल देंगे, ट्रांसपोज का साइन 2 0 1। ठीक है, और ऊपर क्या डाल देंगे आप, ट्रांसपोज टी का साइन डाल देंगे। अब देखें, तो हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स पे ना ट्रांसपोज को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, माइनस 1 0 2 1। ठीक है, तो मीन मैंने इनका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये दो मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको माइनस कर देंगे। मीन इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 2 - 2 और 0। ठीक है, मीन ये मैंने ए माइनस ए का ट्रांसपोज को सॉल्व किया और उसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 0 2 - 2 0। अब क्वेश्चन देखें तो वो कहता है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, आपने सपोज कर लेना है अपनी तरफ से कि ये जो मेरे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ई है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हमने लिया ट्रांसपोज। ठीक है, तो वो नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ इक्वल आना चाहिए। मीन अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ। इट सेल्फ मीन जी जो मेरे पास ए है, और साइन कौन सा आएगा मेरे पास, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या कहते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कि हमने किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सपोज कर लेना कि ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। मीन आप इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ऑफ दिस वन, मतलब नेगेटिव का साइन आएगा और ये वाला मैट्रिक्स साथ आएगा। तो आपने क्या करना है, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज है टी, और ये होल का ट्रांसपोज जो मीन अब हम ले रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का भी ले लेंगे, 0 2 - 2 0 पर ट्रांसपोज डाल देंगे। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, आप इनके जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास -2 और 0। ठीक है, मीन कि मैंने ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ले लिया है और उसका रिजल्ट क्या है मेरे पास, 0 - 2 2 0। अब देखिए, आप इस मैट्रिक्स को अगर कंपेयर करें मैट्रिक्स इससे, मतलब इस मैट्रिक्स से इसको कंपेयर करें तो इनका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 0 है, ये 2 है, और ये क्या, 0 है -2 है। अगर आप स्क्यू सिमेट्री की मतलब डेफिनेशन को देखें तो उसमें कहता है कि हमने किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और वो किसकी इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए। मीन हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव को क्या लेना है, कॉमन लेना है। नेगेटिव को क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉमन लूं तो इस मैट्रिक्स में से मैं क्या लूंगा, माइनस को कॉमन लूंगा। ठीक है, तो माइनस को जब मैं कॉमन लूंगा मीन माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इनके इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मीन अगर कोई पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जीरो जैसे जीरो ही आ जाएगा। इसी तरह ये जो माइनस का टू ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के टू में, और ये जो टू है ये नेगेटिव में टू में चेंज हो जाएगा, और ये जीरो का जीरो ही रहेगा। अब देखिए, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स ये बना रहा है, जब मैंने उसका नेगेटिव कॉमन ले लिया
क्या देखें जी हमारे पास ए माइनस ए टी की इक्वल आ रहा है। तो मीन आप इस मैट्रिक्स की जगह पे लिख सकते हैं कि माइनस इंटू ए माइनस ए टी। अगर आप इसको इस तरह लिख दें, ए माइनस ए टी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए टी। मीन हमारी जो कंडीशन है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक वो फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो मीन इनका जो मतलब ये हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, पहले बी माइनस बी ट्रांसपोज को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख रहे 1 1 2 0 माइनस बी की जगह बी का मैट्रिक्स और ऊपर क्या डाल देंगे, ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। मीन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज को अप्लाई कर देंगे। ये 1 1 2 0 वैसे ही लिख लेंगे आप, माइनस इसका ट्रांसपोज ले लें तो क्या आ जाएगा 1 1 2 0। मीन मैंने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दो को मीन माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, इसी तरह 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। मैंने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, इज बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, मीन हमारे पास जो मैट्रिक्स ई है, ठीक है, सपोज मैंने उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको समझ लेना कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ई है, ठीक है। इस चीज को क्या समझ लेना, मीन बी माइनस बी का ट्रांसपोज को क्या आपने सपोज करना है कि ये मेरे पास क्या है, ई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद उसका वो किसकी इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मीन पहले इसका क्या लें, ट्रांसपोज ले लें। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0, ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, मीन रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब देखा ट्रांसपोज लेने के बाद का जो मीन हमारे पास मैट्रिक्स है उसका जो रिजल्ट है क्या वो इसकी इक्वल आ रहा है, मीन इट सेल्फ की इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस का मान है, यहाँ क्या प्लस का मान है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मीन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या दी डेफिनेशन हमारे पास कि मैट्रिक्स एक हमने क्या लेना, ट्रांसपोज लेना है और वो किसकी इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। तो मीन हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव को क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, ठीक है। जैसे मैं कॉमन लूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है आफ्टर नेगेटिव साइन को कॉमन लेने के बाद, ठीक है। मीन नेगेटिव साइन को कॉमन लेने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो इसकी इक्वल आ नहीं रहा, मीन इसकी इक्वल आ नहीं रहा, ठीक है। चेक करें 0 0 माइनस 1 1 और 0। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आप लिख लेंगे बी माइनस बी टी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू बी माइनस बी टी, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका 6 पार्ट सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।